खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं कि आज एक बार फिर से खुदावंद की पाक हुजूरी में हम जमा हैं ताकि उसके मुकद्दस नाम की ताज़ीम करें और फिर उसके कलाम को और उसकी खूबसूरत बातों को जो है वो जानें। आज का दिन पूरी दुनिया में इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि दुनिया का नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मसलूब किए गए। और आज हम दुनिया भर में इस दिन को यीशु की मसलूबियत की निस्बत से गुड फ्राइडे के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है। और इसीलिए आज हम यहाँ पर जमा हैं। गो कि हम तादाद में कम हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो इस रिसोर्स के ज़रिए, इस ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए अपने घरों में भी हमारे साथ हैं ताकि वो खुदावंद की बंदगी करें और फिर खुदावंद के कलाम को जानें, सीखें और समझें और बरकत पा सकें। याद रहे, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में बात करें तो कलाम कहता है यीशु मसीह गो के पहले से जानते थे कि वक्त आएगा, उन्होंने कहा इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाएगा। वो पहले से जानते थे और गाहे बगाहे खुदावंद ने शागिर्दों पर जाहिर किया कि वक्त आएगा कि उन्हें पकड़ा जाएगा और जब चरवाहे को मारा जाएगा तो भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। और यीशु के दुखों और यीशु की तकलीफ का इजहार मुकद्दस कलाम में लिखा है तब होता है, लिखा है कि यीशु गतसमनी बाग में जुमेरात की रात मौजूद है। और कलाम में लिखा है तब जब वो दुआ कर रहे थे, उन्होंने कहा बाप हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मर्जी मेरी नहीं बल्कि तेरी पूरी हो। और कलाम में लिखा है जब वो ये अल्फाज कह रहे थे तो लिखा है दुआ में यीशु का खून, पसीना जो है वो खून बनकर टपक रहा था। और बताया जाता है ये डिप्रेशन, ये जो है वो सोच की इंतहा है। जब बंदा शदीद परेशानी की हालत में हो और डिप्रेशन में हो तो फिर मुमकिन है ऐसा हो कि उसका पसीना भी खून बनकर बहना शुरू हो। और कलाम में लिखा है उसी रात यीशु मसीह को जो है वो यहूदा इस्करियोती की रहनुमाई में, जो उसका अपना शागिर्द था, उसे पकड़ा गया और फिर रात ही लिखा है उन्हें अदालतों में पेश किया गया। बाइबल मुकद्दस की तरतीब को पढ़े तो पता यह लगता है, कलाम में लिखा है जब यीशु को पकड़ा गया तो पकड़ते ही कलाम लिखा है उसे लिखा है उस वक्त के सरदार काहिन जो है वो कायफा, जो कि लिखा है हन्ना जो कि उसका सुसर था, लिखा है कायफा जो सरदार काहिन था, लिखा है उसके सुसर के पास जो उस वक्त कायफा है, लिखा है हन्ना के पास, उसके पास लेकर गए। पहले एक बार वहां लेकर गए, उसके बाद सरदार काहिन के पास लेकर गए, सरदार काहिन से फिर उसे पिलातूस के पास लेकर गए, पिलातूस ने उसे हेरोदिस के पास भेजा और हेरोदिस ने फिर वापस किसके पास, पिलातूस के पास भेजा। सो 5 मुख्तलिफ जगहों पर एक तरह से यीशु को अदालत में खड़ा किया गया और फिर मुख्तलिफ गवाहों को, झूठे गवाहों को खड़ा किया गया ताकि वो यीशु पर गवाही दे सके। और लिखा है तरह तरह के यीशु पर इल्जाम तराशी की गई। कोई कहता है, ये कहता है कि ये मकदस को ढा सकता है, कोई कहता है कि ये मूसा के आईन बदली करेगा और ये मूसा की शरीयत को तबाह और पामाल करने के लिए आया है। और लिखा है ऐसे मन गढ़ंत इल्जाम लगाकर यीशु को लिखा है पहले मंसूबा बनाया गया, इसे पिटवाया जाए, कोड़े लगाए जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन आखिरकार लोगों को उभारा गया कि यीशु को मसलूब किया जाए। और उस दौर में रोमी जो शदीद गुनहगार, जिन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया गया जो नाकाबिले माफी हो, उन्हें सलीब दिया जाता। और सलीब की मौत एक दर्दनाक और अजियत से भरी हुई मौत थी, एक ऐसी मौत जिसमें तन से कपड़ों को उतार दिया जाता और जिल्लत के लिए लोगों के सामने ऊंचे पर चढ़ाया जाता और लोग आते जाते देखते और थूकते और कहते आज कोई बड़ा गुनहगार हमारे दरमियान क्या हो रहा है, सजा पा रहा है। और कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो फिर कलाम कहता है यीशु ने सलीब के ऊपर जो कलमात कहे, जिन्हें सलीबी कलमात कहा जाता है। याद रहे लफ्ज कलमा अरबी जुबान से लिया गया है और अरबी जुबान में जब आप कलमा कहेंगे तो कलमे का मतलब है बात, कॉल या लफ्ज
वो बामायने लफ्ज जो कि आदमी के मुंह से निकले वो क्या कहलाता है? वो कलमा। और यीशु के तो सारे कलमे बामायने हैं। और लिखा है यीशु ने सलीब पर 7 कलमात कहे, जिनमें से तकरीबन 4 आप पहले जान चुके, लेकिन थोड़ी सी वजाहत करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, लिखा है जब उसने कहा ऐ बाप इनको मुआफ कर। वो लोग जो उसकी तजलील करते हैं, वो जो लोग उसको बेआबरू करते हैं, उनके बारे में कहा गया। यीशु ने सलीब पर अपनी तालीम को पूरा किया। और यीशु की तालीम क्या थी? कि शरीर का मुकाबला ना करना। यीशु की तालीम थी अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु की तालीम ये थी कि गुनहगारों को या अपने मुखालफीन को, दुश्मनों को क्या कर दो? मुआफ कर दो। तो यीशु ना सिर्फ जो सिखाता वो करता, उसने तालीम भी ना सिर्फ ये दी बल्कि सलीब पर इस बात को पूरा किया। और उसने कहा बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। यीशु ने ना सिर्फ पहले कलमा फिर दूसरा कलमा जिसे नजात का कलमा कहते, और लिखा है कि 2 डाकू भी यीशु के साथ मसलूब किए गए। और उन 2 डाकुओं के साथ जो मसलूब थे, लिखा है कि पहले तो दोनों ने यीशु के खिलाफ गुफ्तगू की, फिर एक कायल हो गया और कहता है ऐ खुदावंद मुझे जैसे मालूम होता है कि तुझ में कोई खास बात है, और कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे। तो लिखा है यीशु ने कहा मैं तुझसे कहता हूं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। याद रहे, थोड़ा समझिए, जब फिरदौस कहां पर है? फिरदौस कलाम कहता तीसरे आसमान पर है। और जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो यीशु ने मरियम मगदलीनी से कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। तो यीशु मरने के पास फौरन फिरदौस में नहीं गए जैसे लोग समझते हैं, बल्कि कलाम में लिखा है यीशु कब्र में थे और जब कब्र से जिंदा हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे ना छू, मैं बाप के पास नहीं गया। सो इससे याद रहे जो नतीजा अक्सम करते हैं वो ये है, यीशु ने दर हकीकत वादा कर दिया मैं तुझसे आज वादा करता हूं कि तू मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में। और हम जानते हैं यीशु जो कहता है वो सच और हक पर मबनी है। उसके बाद तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, आपको पढ़कर देखें मुकद्दस कलाम में लिखा है तब जब औरतें मरियम को मुबारक देते हुए नहीं थकती थी, जब यीशु कोड़ियों को पाक करता, जब यीशु मुर्दों को जिंदा करता, और जब यीशु के वसीले बड़े बड़े काम होते लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, तब लोग कहते थे मुबारक है वो रहम जिसमें तू पड़ा, मुबारक है वो बदन जिससे तू शेर और आसूदा हुआ। लेकिन कलाम में लिखा है अब की बात फर्क है, मरियम भी पास खड़ी है और लोग लाम तान कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने अपनी अजीम मोहब्बत को वहां पर जाहिर किया और अपनी माँ के बारे में ये कहा और उसे तसल्ली देने के लिए यूहन्ना जो उसका चहेता शागिर्द था उसे कहा देख तेरी माँ ये है, और फिर उससे कहा कि अपने शागिर्द को एक तरह से वो जिम्मेदारी दी, और लिखा है फिर तभी लिखा है यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया। तो ये एक मोहब्बत का। और चौथा कलमा कलाम में लिखा है यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, बुलंद आवाज के कहा एली एली लामा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ा तो बहुत सारे, शागिर्द भी छोड़ गए, अपनी कौम के छोड़ गए, लेकिन तब यीशु चिल्लाया नहीं। और इस बार बुलंद आवाज के साथ पूरे अंधेरे में, जब तकरीबन 3 घंटे तक पूरे मुल्क में अंधेरा था, यीशु ने कहा एली एली। तो लिखा है जो पास खड़े थे वो क्या समझे शायद किसको पुकारता है? एलिया को पुकारता है। हम बताना चाहते हैं यीशु को किसी एलिया की जरूरत, वो जहां खड़ा होता है वो इख्तियार से खड़ा होता है और उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज कुदरत और ताकत से भरा हुआ है। जब वो कहता है हो जा तो हो जाता है, लेकिन जब वो कहता है थम जा तो थम जाता है। और शागिर्द कहते हैं ये कैसा शख्स है कि पानी और हवा भी इसका हुक्म मानते हैं। कलाम में फिर लिखा है 5वें कलमे के बारे में। अगर यूहन्ना की इंजील 19वें बाब उसके 28वें आयत पढ़े तो लिखा है तब यीशु ने 5वीं बार लबों को खोला और फिर कहा कि मैं प्यासा हूं।
और याद रहे ये प्यास होना जरूरी था। यीशु मसीह को रात जो है जुमेरात की रात पकड़ा गया, उसे अदालतों में घसीटा गया, उसे कोड़े लगाए गए और फिर सलीब जैसी दर्दनाक मौत जहां पर हाथों और पैरों में खील और पूरा बदन लहूलुहान हो चुका है। और अगर आप ज़बूर 22 की 15वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है उसकी जुबान तालू से चिपक गई, ऐसी खुश्क जुबान हो गई। और लिखा है तब यीशु ने पुकार कर कहा मैं प्यासा हूं। पानी की तलब, अपने लिए पानी को तलब किया। ये कौन है जो कहता है मैं प्यासा हूं? मैं सोचता हूं उससे पहले भी यीशु ने कई बार पानी के ताल्लुक से गुफ्तगू की। आपको याद होगा ईद क़याम का मौका था और लिखा है यीशु ने उसकी आखिरी रोज खड़े होकर ऐलानिया कहा, तुम में अगर कोई प्यासा हो तो किसके पास आए, मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। आपको पानी के बारे में बात करते वक्त वो आके भी याद होगा जब यीशु ने सामरी औरत से कहा, उससे कहा अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता जो तेरे अंदर से जारी रहता और वो नदियों की तरह हो जाता और उसके बाद तू कभी प्यासी ना होती। फिर आज यीशु खुद कहता है कि मैं प्यासा हूं। मैं के साथ लफ्ज आया है मैं प्यासा। मैं सोचता हूं मैं के साथ यीशु ने और भी बहुत सारी बातें कही। आपको याद होगा यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, लेकिन कयामत और जिंदगी मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त भी। इतने बड़े बड़े बातें गुफ्तगू, लेकिन आज वो खुद कहता है कि मैं प्यासा हूं। याद रहे अगर यीशु चाहता तो उसके लिए इंतजाम किया जा सकता था, लेकिन दर हकीकत मेरे नजदीक यीशु के इस प्यास के जहां पर बदनी प्यास मौजूद है गो के यह हकीकत है, लेकिन आज रूहानी इसके मायने भी हैं। देखिए उस वक्त उसके मुखालफीन ने उसकी प्यास को बुझाने के लिए उसे पानी की जगह सिरका पेश किया जो लिखा है यीशु ने चखा और फिर कलाम में लिखा है कि उनका अंदाज ये था। लेकिन रूहानी इस कलमे का पहलू ये है कि यीशु आज भी सच ये है कि प्यासा है और कलाम कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। आज उसकी प्यास आपके लिए और मेरे लिए है। और फिर छठे कलमे में जहां यीशु ने ये कहा, यीशु ने लिखा है जब उसने जान लिया सारी बातें पूरी हुई तो फिर लिखा है यीशु ने यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब 30वीं आयत में लिखा है कहा तमाम हुआ। तमाम हुआ एक ही लफ्ज है जिसका मतलब है तकमील, कोई चीज पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। क्या मुकम्मल हो? जब यीशु ने कहा मुकम्मल हो गया तो दरअसल बहुत सारी बातें मुकम्मल हो गई। एक तरह से सादा बात तो ये कि यीशु का जमीनी जो जिंदगी का सफर था यीशु ने कहा वो क्या हो गया है जी, वो तमाम हुआ, पूरा हो गया, वो मुकम्मल हो गया। इसके साथ साथ तमाम तर वो पेशन गोइयां जो कि पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक मुख्तलिफ अंबिया ने की थी वो तमाम तर हर्फ बहर्फ पूरी हुई। क्या क्या कि वो किस नस्ल से होगा, वो किस कौम से होगा, वो किस जगह पैदा होगा, कैसे वो बर्रा की तरह ज़िबा किया जाएगा, कैसे जो है वो सलीब की तरह ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। हर्फ बहर्फ तमाम तर पेशन गोइयां क्या हो गई, पूरी हो गई। फिर इस तरह एक और बात कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने कहा तमाम हुआ तो मेरे नजदीक कलाम में यीशु की ने जब कहा तमाम हुआ तो एक तरह से वो तमाम तर रस्मी शरीयत जिसमें लोग आते और बर्रों पर अपने हाथ रखते और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए जो है वो कुर्बानियां पेश करते, यीशु ने कहा अब तमाम हुआ। हकीकत में जो दुनिया का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लेता है जब वो आ गया उसने अपनी मौत के साथ तमाम कर दिया। अब किसी को भी बर्रों और बछड़ों की तरफ देखने की जरूरत, दरवाजा खुल चुका है। अब जो आए उसके लिए आजादी का क्या हो गया है, ऐलान हो गया है कि सब कुछ क्या हुआ, तमाम हुआ। और फिर इस फतह के ऐलान के बाद कलाम में लिखा यीशु ने 7वीं बार अपने लबों को खोला जब उसने जान लिया सब कुछ हो चुका तो लिखा है फिर उसने बुलंद आवाज के साथ कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने दम दे दिया।
7वां कलमा जिसमें यीशु ने ये कहकर के बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ कहकर दम दिया। तो याद रहे कोई शख्स यीशु से उसकी जान को छीन नहीं सकता। यीशु ने कहा मुझे अपनी जान को देने और फिर लेने का भी इख्तियार है। अगर कोई गलत फहमी में है कि शायद यीशु मसीह को क्योंकि बड़ी फौज थी और इसलिए वो पकड़ा गया, तो याद रहे यीशु तो अगर किसी एक को भी आगे खड़ा करता तो वो भी उसका मुकाबला। आपको याद होगा एक फरिश्ते के बारे में लिखा है उसने 1,85,000 लोगों को मार दिया और यीशु ने कहा मेरी कुम्मत के लिए अगर मैं अभी चाहूं तो 12 तुमन फरिश्ते यहां पर आ सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि यीशु पकड़ा गया, यीशु इंटेंशनली दानस्ता तौर पर यीशु ने अपने आप को पेश किया ताकि गुनाह की पूरी कीमत अदा की जा सके। मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है और गुनाह की मजदूरी मौत है। और मुकद्दस कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए पूरी कीमत क्या की, अदा की। और इसका सबूत ये है, कलाम में लिखा है जब यीशु की डेथ हुई, यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी, तो पढ़कर देखें लिखा है हैकल का पर्दा, जैसे यीशु ने अपनी जान दी, लिखा है फिर चट्टाने तिड़क गई, एक ज़लज़ला भूचाल सा आया और लिखा है तब क्या हुआ, लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक, इसका मतलब किसी ऊपर वाली इलाही हस्ती ने ऊपर से हैकल के पर्दा को क्या कर दिया, चाक कर दिया, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि अब दूरी क्या हो चुकी है, खत्म है। यीशु मसीह की बदौलत रास्ते खुल चुके हैं। यीशु ने सलीब पर अपनी जान इसलिए दी, वो इसलिए छोड़े गए ताकि बनीनो इंसान गुनाह की हालत में छोड़े ना जाए। वो कीमत जो गुनाह के सबब मौत थी वो यीशु ने अपने ऊपर ली। लेकिन याद रहे मसीहों के पास खुशखबरी है। हम कहते बात या ख़त्म नहीं हुई। हाँ, उसके मुखालफिन समझ रहे थे यीशु मर गया तो शायद बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है, कलाम में लिखा है यीशु ने कहा देख मैं मरा था लेकिन अब मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और आप और मैं इस दिन को गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं कि आपके लिए मेरे लिए गुड और अच्छाई और भलाई और बेहतरी का काम हुआ कि यीशु आए, मुए, दफन भी हुए, लेकिन आपके पास मेरे लिए तसल्ली का पैगाम यह है कि यीशु का मरना आपकी और मेरी पूरी कीमत की अदायगी थी और अब हम यीशु पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। और हम जानते हैं जिस तरह वो नीचे छोड़ा नहीं गया, यकीन रखते हैं हम भी ईमान अगर रखते हैं तो हम भी नीचे छोड़े ना जाएंगे। खुदावन इन सारे कलमात के वसीला से जो यीशु ने सलीब पर कहे हमें कसरत के साथ